जैस्मीन का प्लांट है सर, इससे ना मूड बहुत अच्छा रहता है और स्ट्रेस भी कम होता है। लीजिए आपके 2 रुपए। 2 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है बाबू। 2 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है बाबू। सर ने मेरी दी हुई हर चीज, हर गिफ्ट को इतना संभाल कर रखा है, इसका मतलब वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दी हुई हर चीज की बहुत कद्र करते हैं। तो सोचो मेरी कितनी कद्र करते होंगे। उनकी वाइफ, क्या उसे भी इन सब के बारे में पता है? कहाँ है राजनंदिनी? मुझे उनसे मिलना है। कहीं वो लड़की जिसे मैंने सीढ़ियों से ऊपर आते हुए देखा था वही तो राजनंदिनी नहीं। अगर ऐसा होता तो माँ मुझे उनसे जरूर मिलाती। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर ये कमरा आर्य सर का है तो राजनंदिनी जी का भी तो होगा। फिर मुझे यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई कोई चीज नजर क्यों नहीं आ रही है? या पक्का मेरी आंखों से कुछ बच रहा है, कुछ छूट रहा है। अनु, कुछ चाहिए? अनु, बुरा मत मानना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ कुछ ढूंढने आई थी। जी सर, ढूंढने आई राजनंदिनी जी को। माफी को और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को। क्या? सर, एक शादीशुदा आदमी से प्यार करने की गलती तो की है ना मैंने। जाने अनजाने में ही सही, मैंने खुद के संस्कारों के साथ धोखा किया, राजनंदिनी जी के साथ धोखा किया। सर, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी बेचैनी लगती है ना मुझे। खुद से आंखें मिलाकर खुद को आईने में देख नहीं पा रही हूँ। अपने माँ बाप की आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर पा रही हूँ सर। हर वक्त ना एक बोझ सा फील होता है, और इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है सर। मुझे राजनंदिनी जी से मिलकर उनसे माफी मांगनी है। सर, मुझे प्लीज बता दीजिए वो कहाँ है। मैं बस उनसे मिलकर उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, तभी मुझे अच्छा फील होगा। क्या आप प्लीज मुझे उनसे एक बार मिलवा सकते हैं? सर प्लीज कुछ कहिए। नहीं। पर क्यों सर? ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है सर? क्यों पॉसिबल नहीं है? आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं कोई सीन या कोई ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहती। मैं सिर्फ उनसे मिलकर उनसे अपनी किए की माफी मांगूंगी। सर, आप खुद सोचिए, जिस इंसान की लाइफ को मैं सिर्फ और सिर्फ खुशियों से भरना चाहती थी, क्या मैं कोई भी ऐसा काम कर सकती हूँ कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए? सर, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, ट्रस्ट मी, जिससे आपके और राजनंदिनी जी के बीच में कोई भी दरार आए या मिसअंडरस्टैंडिंग आए। क्योंकि सर, जाने अनजाने में ही सही, मैंने कहीं ना कहीं उस खुशी को पाने की कोशिश की है जो सिर्फ उनकी थी। उस प्यार को पाने की कोशिश की है जिस पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक था। सर, मैं जब तक उनसे माफी नहीं मांग लेती ना, खुद को आईने में ठीक से देख भी नहीं पाऊंगी सर। इसलिए प्लीज प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए। मैं सिर्फ उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज। अनु, मैं तुम्हें राजनंदिनी से नहीं मिलवा सकता। ठीक है सर, आप मत मिलवाइए मुझे उनसे।
मैं आपसे पूछ भी क्यों रही हूँ? अब तो वैसे भी मेरी कोई बात नहीं सुनते ना, इसलिए मैं माँ के पास जाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है वो मुझे राजनंदिनी जी से जरूर मिलवाएंगी। माँ भी तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकती। कोई भी तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकता। पर क्यों? ऐसा क्यों है कि मुझे उनसे कोई नहीं मिलवा सकता? क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो मैंने उस दिन कहा था जब राजनंदिनी के बारे में बताया था। राजनंदिनी मेरी पत्नी है, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। सालों पहले वो मुझे छोड़कर चली गई इस दुनिया से। इसलिए तुम उसे इस घर में क्या पूरी दुनिया में ढूंढोगी तो भी नहीं मिलेगी। वो जा चुकी है। मुझे छोड़कर, इस परिवार को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर 20 साल पहले। मर तो मैं भी गया था उसी दिन, फिर भी जी रहा हूं, सांस ले रहा हूं, काम कर रहा हूं, अपनी सारी जिम्मेदारियां उठा रहा हूं। रोज सुबह उठता हूं, ऑफिस जाता हूं, घर वापस आता हूं, बस यही करता रहता हूं। कुछ नहीं हो पाता, हंस नहीं पाता। अकेला होता हूं तो रो पड़ता हूं। अगर इसे ही जीना कहते हैं तो हाँ, राजनंदिनी के मरने के बाद भी मैं जी रहा हूं, क्यों मुझे नहीं पता। रोज दिल में एक बार तो एक ख्याल जरूर आता है कि काश उस दिन मैं भी मर जाता। जी तो रहा था, पर यह सोचकर कि दूर जाने के बाद भी वो मुझसे दूर नहीं गई है, यहीं कहीं कहीं आसपास। सुनने में अजीब लगेगा, सच तो यह है कि मैं आज भी उसे महसूस करता हूं। और शायद यही वजह है कि मैंने आज तक किसी को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया, मगर अगर क्या सर?